हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है और ये नोटिफिकेशन जो आया है, ये नोटिस आया है वो किसके लिए आया है? जूनियर इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जेई के रिगार्डिंग जो है वो आया है। थोड़े दिन पहले एक नोटिस आपने जो है वो देखा होगा जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो एसएससी अब जितने भी एग्जाम्स हैं उनका जो पेपर बनाएगी वो कैसे होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन अब एसएससी ने एक यूटर्न लिया है और यूटर्न लेने के बाद में उन्होंने एक नया नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जी हाँ दोस्त, एसएमईज की डिमांड उन्होंने करी है, जिसमें उन्होंने ये पूछा है, जिसमें उन्होंने आवेदन मांगे हैं किसके सर? एसएमईज यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के उन्होंने आवेदन जो है वो मांगे। क्या क्या जो है वो इस नोटिस में दिखा जो है बोला गया है, बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर बात करें, देखो जरा, एम्पेनलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एम्पेनलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लुकिंग टू एम्पेनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: जनरल इंजीनियरिंग सिविल, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। मतलब ये उन बंदों को जो है वो हायर करना चाह रहे हैं जो क्या कर सके, जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जो एक्सपर्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो एक्सपर्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। किसके लिए सर? क्वेश्चन सेट करने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो अभी मतलब आप समझ रहे हो कि जो पहले एआई से पेपर बनने का दावा हो रहा था, अब वो निकला झूठा और अब जो है वो क्या होगा, ये जो पेपर है वो ये एक्सपर्ट्स बनाएंगे। एक और चीज इसके अंदर जो है वो दी गई है कि ये जो एक्सपर्ट्स होंगे वो कौन होंगे। तो एक्सपर्ट्स अगर हम बात कर ले तो शुड बी वर्किंग, या तो काम कर रहा है या रिटायर हो चुका है एज ए फैकल्टी मेंबर इन और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनको, उनसे इन्होंने आवेदन मांगा है, ठीक है ना, जो वर्क कर रहे हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्टीज ही शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला है कि भैया जब आप आपको क्या करना होगा, जब पेपर हम बनाएंगे, पेपर आपसे बनवाएंगे तो आपको एसएससी के हेडक्वार्टर्स में आना होगा। इन्होंने बोला है कि एम्पेनल्ड फैकल्टी मेंबर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कम फॉर द प्रीमिसेस टू द प्रीमिसेस ऑफ द एसएससी न्यू दिल्ली फॉर द असाइंड वर्क। आपको काम करने के लिए एसएससी के जो है ऑफिस आना पड़ेगा, हेडक्वार्टर्स में आना पड़ेगा दिल्ली में। दे विल बी पेड रिन्यूमरेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। यहां पर इन्होंने जो है वो रिज्यूमे जो है वो मांगे हैं और ये रिज्यूमे जो है वो उन्होंने मांगे कि भैया 25 अक्टूबर तक आप जो है वो अपने रिज्यूमे जो है वो भेज दो, ईमेल कर दो इस वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो क्यों ना हम भी भेज दें इसको। लेकिन उन्होंने जो है ये बोला है कि कॉलेज में जो है वो आप कार्यरत होने चाहिए या फिर आप कॉलेज से रिटायर जो है वो होने चाहिए। तो क्या लगता है, मतलब ये सही है? ये जो एक्सपर्ट्स होंगे क्या सच में ये पूरे सिविल इंजीनियर, अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो 2 सब्जेक्ट्स का होगा, 3 सब्जेक्ट्स होगा, 5 सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट होगा। देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या एक प्रोफेसर या एक एसएमई इज इनफ? नो। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले, तो लेट्स सी कि क्या जो है वो एसएससी अब आगे करती है इस पे और किस तरह के ये जो है वो एक्सपर्ट्स आएंगे और किस तरह से ये पेपर जो है वो सेट होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। यस ना, जुड़े रहिए आरडब्ल्यू टेक क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।